वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हम मिनहाजुल अरबिया का आज दूसरा सबक शुरू कर रहे हैं। आइए इस सबक की तरफ चलते हैं। इस सबक का जो ताल्लुक़ है ये इस्तिफ़हाम से है। अदवातुल इस्तिफ़हाम, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इनको कैसे यूज़ करना है, अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी कैसे हमें यूज़ करना है, इसको आज के दर्स में हम समझेंगे। आइए दूसरे दर्स नंबर 2 को अरबी ज़बान में कहते हैं अद्दर्सुस्सानी, दूसरा सबक। इसको अंग्रेजी में जो आज का दर्स है उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स यानी अदवातुल इस्तिफ़हाम। अब आइए सबक की तरफ, तर्जुमे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अरबी से उर्दू की तरफ आते हैं। मन हाजा, मन हाजा, हाजा ये मन माने कौन, मन हाजा माने ये कौन है। जवाब देंगे इसका हाजा रजुलुन, ये आदमी है। मा जालिका, वो क्या है। जालिका किरदुन, वो बंदर है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। मा जालिका, वो क्या है। जालिका हिमारुन, वो गधा है। मन के माने आते हैं कौन, और माँ के माने आते हैं क्या। इसे अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं और अंग्रेजी जबान में हु कहते हैं। ये अब आते हैं तर्जुमे की तरफ। तर्जुमा करो, इसको बोलेंगे हम तर्जिमो। अब पहला है ये कौन है, ये कौन है, ये माने हाजा, कौन माने मन, तो मन हाजा। इस्तिफाम के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सबसे पहले जिक्र करेंगे। ये आदमी है, हाजा रजुलुन। वो कौन है, मन जालिका। वो लड़का है, जालिका वलदुन। वो ऊंट है, जालिका जमलुन। पिछले दर्स में जमल का लफ्ज गुजर चुका है। ये घोड़ा है, हाजा फरसुन। ये क्या है, मा हाजा। ये बंदर है, हाजा किरदुन। वो क्या है, मा जालिका। वो कुत्ता है, जालिका कल्बुन। ये गधा है, हाजा हिमारुन। वो कुर्सी है, जालिका कुर्सीयुन। हाजा करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जालिका जो है दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो उस्ताद है, जालिका उस्ताजुन बोलिए, या फिर जालिका मुअल्लिमुन भी कहते हैं। ये लड़का है, हाजा वलदुन। ये किताब है, हाजा किताबुन। वो अरबी है, जालिका अरबियुन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो उसको कैसा कहेंगे हम अरबी में, मन सय्यिदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इंसान है, जालिका हुआ इंसान बोलेंगे, जालिका इंसान, क्योंकि हम जालिका से चल रहे हैं ना, इससे। वो रसूल है, जालिका रसूल। ये मजहब है, हाजा दीन। वो इस्लाम है, जालिका इस्लाम। ये क्या है, माँ
हाजा ये किताब है, हाजा किताबुन वो कुरान है, ज़ालिका कुरानुन। ये सबक का खुलासा हुआ। अब आइए हम इस सबक में जो है इस्तिफहाम का जो जिक्र आया है, इस्तिफहाम किसे कहते हैं, कौन से वर्ड से इस्तिफहाम किए, कौन से अस्मा हैं, उसको हम समझते हैं। इस्तिफहाम के माने क्या आते हैं और इस्तिफहाम किसे कहते हैं। इस्तिफहाम किसी भी मुबहम चीज को दरियाफ्त करना, उसके बारे में मालूमात हासिल करने को इस्तिफहाम कहते हैं। इसमें इस्तिफहाम किसी भी मुबहम, मुबहम का मतलब जो चीज वाज़ेह ना हो, उसकी वजाहत ना हो, डिटेल्स उसके क्लियर ना हो, किसी भी डाउटफुल जो चीज होती है उसको मुबहम कहते हैं। किसी भी मुबहम चीज को, चीज के बारे में दरियाफ्त करने को इस्तिफहाम कहते हैं। इस्तिफहाम के चंद वर्ड्स आते हैं, जैसे एक है हल और एक है हमजा इस्तिफहाम आ, और इसी तरह माँ के माने भी आते हैं क्या। हल के माने भी क्या आते हैं, माँ के माने भी क्या आते हैं। तो आप ये दोनों यूज कब करेंगे, तो आप देखेंगे क्या का जो लफ्ज है अगर वो सेंटेंस के दरमियान में आ रहा है तो उस सूरत में माँ को यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये क्या है, तो देखो यहाँ पर जो क्या है ये दरमियान में आ रहा है, इसको हम बोलेंगे माँ से शुरू करेंगे, माँ हाजा। और इसी तरह अगर क्या वो किताब है, अब इसको कैसे कहेंगे, अब माँ नहीं बोलेंगे, अब माँ ज़ालिका नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या जो है ये स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। क्या का जो वर्ड है ये स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे हल, हल ज़ालिका किताबुन। इसके अलावा अरबी जबान में जो कलिमात आती हैं उसको भी आप जहन में रख लें ताकि इस्तेमाल मालूमात में इजाफा हो। एक आता है इस्तिफहाम के लिए मन, अस्मा इस्तिफहाम में कि मन जो होता है ये अमूमन ज़वील उकूल के लिए आता है। ज़वील उकूल किसको कहते हैं, जो लिविंग थिंग्स, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप कहेंगे वो आदमी कौन है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे मन, यानी मन ज़ालिका रजुलु, क्योंकि रजुल जो है ये लिविंग थिंग में से यानी ज़वील उकूल में से, अक्ल रखने वालों में से इंसान का ताल्लुक होता है, तो इसको हम बोलेंगे मन ज़ालिका रजुलु। और एक आता है माँ, ये गैर ज़वील उकूल के लिए आता है। इसको यानी इंग्लिश में बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स जो है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो ना गैर माँ आता है, इसकी मिसाल हम समझेंगे। देखिए मिसाल वो कहें इस शहर का नाम क्या है, इस शहर का नाम माँ हाजिहिल मदीनत, माँ हाजिहिल मदीनत, इस शहर का नाम क्या है। इसी तरह आप देखेंगे दीगर जो अस्मा आते हैं इस्तिफहाम के लिए जो यूज होते हैं, उसी तरह मता, ये भी इस्तिफहाम के लिए आता है। मता, मता कब यूज करते हैं, ये जमाने को बताने के लिए आता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप पूछेंगे ये मता जो है ये जमाने के लिए आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मता
वसलता, आप कब पहुंचे। मता वसलता, आप कब पहुंचे। फिर उसके बाद और जो दीगर है आईना, आईना जो है ये भी इस्तिफहाम के लिए आता है। आईना, आईना जो है ये प्लेस, मकान और जगह, मकान और जगह के लिए आता है। मकान और जगह के लिए आईना लेकर आते हैं। मकान और जगह का मतलब ये प्लेस, प्लेस को बताने के लिए जो है ये लेकर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आईना तज़हबु, आईना तज़हबु, आईना तुम कहाँ जा रहे हो। इसी तरह कैफा, ये ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। कैफा, कैफा कई के लिए आता है, ये कैफियत, हालत, हालत या कैफियत बताने के लिए आता है। हालत या कैफियत को बताने के लिए कैफा लेकर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं कैफा हालुका, अंग्रेजी में हाउ आर यू कहते हैं, जैसे आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। कैफा हालुका, कैफा अंत, वगैरह। इसी तरह कम जो है ये अदद के लिए आता है। कम ये अदद को बताने के लिए आता है। जैसे मिसाल के तौर इसकी मिसाल देंगे कम शरीकतन फी हादिहिल मदीनती, कम शरीकतन फी हादिहिल मदीनती, कम शरीकतन फी हादिहिल मदीना, इसका माने है कि इस शहर में कितने कंपनीज वगैरह मौजूद हैं। तो उसी तरह लिमाजा, लिमाजा क्यों। लिमाजा, लिमाजा जो है ये सबब के बारे में, रीजन, सबब के बारे में इस्तिफहाम के लिए आता है। जैसे मिसाल के तौर पर लिमाजा कुतिल रईस, जैसे लिमाजा कुतिल रईस, कि इस रईस को क्यों शहीद कर दिया गया, क्यों मारा गया, क्यों मारा गया, इस तरह से। तो ये चंद अस्मा हैं जो इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए चंद जुमले इसके बारे में हम यूज करते हैं, मालूम करते हैं कि कैसे कैसे ये जुमले, जुमलों में किस तरह ये इनका इस्तेमाल होता है। चंद आपको एक्सरसाइज आपको बताता हूँ ताकि समझने अच्छी तरह आ जाएगा कि मुख्तलिफ हुरूफ हम अभी सीखे हैं, इसको किस तरह जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहली मिसाल के तौर पर हमज़ा इस्तिफहाम के बारे में ये पूछेंगे कि ये ऐसे कहेंगे। जैसे एक जुमला है, आप कहा बताता हूं मैं, हमज़ा इस्तिफहाम, अयज़हबु खालिदुन, अयज़हबु खालिदुन इलस्सूक़ि लिशिराइल हवाइजिल मतलूबा। जिसके माने हैं क्या खालिद बाजार को जरूरी अशिया लेने के लिए, खरीदने के लिए क्या खालिद बाजार को जाता है, बाजार को गया है। उसी तरह हल की मिसाल, हल इंदका जवाज़ु सफर, हल इंदका
जवाज सफर। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है? इसी तरह मन कान मरीजन, बीमार कौन है? इसी तरह कम विलायतन, फी जमहूरियतिल हिंद, कम विलायतन फी जमहूरियतिल हिंद, हिंदुस्तानी ममलकत में हिंदुस्तान में कितने जिले हैं? इस तरह से। इसी तरह कैफा वालिदुका, आपके वालिद कैसे हैं? हल अंतुम अतिब्बाउ, हल अंतुम अतिब्बाउ, तबीब की जमा अतिब्बा है, डॉक्टर्स। क्या तुम सब डॉक्टर्स हो? इसी तरह अहादिही सैदलियतुन, क्या ये मेडिकल है? क्या ये मेडिकल है? ऐनल मुस्तशफा, ऐनल मुस्तशफा, हॉस्पिटल कहाँ है? इसी तरह मन अखूका, तुम्हारे भाई कौन है? और एक जुमला अवधि, माँ इस्मुल बलद, माँ इस्मुल मदीनती, इस शहर का नाम क्या है? तो ये इस्तिफाम के बारे में था। इंशाल्लाह इसके बाद और दीगर जो मजमून अगला दर्स इंशाल्लाह अगले मजमून में हम समाप्त करेंगे। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।